दुनिया में ना कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय और तर्क यानी टाइम और लॉजिक दोनों की हदों से कहीं आगे निकल जाते हैं। आज हम हिमालय की ऊंची दुर्गम गुफाओं में छिपे एक ऐसे ही राज की गहराई में उतरेंगे जहां एक प्राचीन चीज और उससे जुड़ी कहानी आज भी जिंदा है और हर तरह की वैज्ञानिक जांच को खुली चुनौती देती है। और यही यही वो एक सवाल है जो हजारों सालों से क्या भक्त क्या वैज्ञानिक सबको हैरान किए हुए है। मतलब सोचिए तो, इसका जवाब आपको फिजिक्स की किसी किताब में नहीं मिलने वाला। भला कैसे? एक इतना नाजुक सा रेशम का कपड़ा एक ठोस पत्थर के अंदर जिसमें कोई जोड़ तक नहीं, आखिर कैसे समा सकता है? ये कहानी है गुप्तेश्वर महादेव की। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ आध्यात्मिकता और अलौकिक शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। और अक्सर ऐसी ही जगहों पर इस तरह के रहस्य सदियों तक बिना किसी छेड़छाड़ के सुरक्षित रह जाते हैं। तो ये जो शिवलिंग है ना, ये फिजिकली एक पहेली जैसा है। समझिए, ये एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, मतलब रोशनी आर पार हो जाती है। और ठीक इसके बीचों बीच एक लाल चुनरी ऐसे तैर रही है जैसे उसे पत्थर के अंदर ही गड़ा गया हो। कमाल की बात यह है कि इसमें कोई क्रैक नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां से इसे अंदर डाला जा सके। तो फिर सवाल वही है, ये वहां पहुंची तो पहुंची कैसे? जब विज्ञान और तर्क के रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो अक्सर कहानियां और किंवदंतियां उस खाली जगह को भरती हैं। तो चलिए अब उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो पीढ़ियों से इस चमत्कार के बारे में बताती आ रही है। ये कहानी शुरू होती है भक्ति की पराकाष्ठा से। कहा जाता है कि माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए हिमालय के बर्फीले पहाड़ों के बीच बहुत ही कठोर तपस्या की थी। ये प्रेम और समर्पण का एक चरम उदाहरण था। और अपनी उसी तपस्या के सबसे ऊंचे शिखर पर उन्होंने अपनी लाल चुनरी, एक पवित्र कपड़ा, भगवान शिव को अर्पित किया और ये वचन कहा। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये उनके प्रेम, उनके समर्पण और उनके अपने अस्तित्व का प्रतीक था जिसे वो शिव में मिला देना चाहती थी। कहते हैं कि शक्ति की ऐसी भक्ति देखकर महादेव ने उस चुनरी को सीधे अपने दिल में जगह दे दी, अपने अस्तित्व के केंद्र में। उन्होंने उस प्यार की निशानी को भौतिक रूप से अपने अंदर समा लिया और इस तरह वो चुनरी उस पारदर्शी पत्थर का एक हिस्सा बन गई। ये है वो दिव्य जवाब जो हमें कथा से मिलता है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में वो मोड़ एक ऐसे इंसान के रूप में आया जिसने इस आस्था पर ही शक किया। चलिए देखते हैं कि जब इंसानी अहंकार ने दिव्य शक्ति को चुनौती दी तो आखिर हुआ क्या। ये एक राजा था जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। जब उसने इस चमत्कार को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने इसे पुजारियों का एक धोखा, एक पाखंड करार दे दिया। उसे लगा कि ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक चाल है। तो अपने इसी अविश्वास और घमंड में उसने अपने सैनिकों को एक ऐसा आदेश दिया जो कोई भक्त सोच भी नहीं सकता। उसने उस पवित्र शिवलिंग को ही तोड़ने का हुक्म दे दिया ताकि वो इस तथाकथित धोखे का पर्दाफाश कर सके। और फिर वो पल आया। मंदिर में माहौल एकदम तनावपूर्ण था। एक सैनिक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गदा उठाई और उस दिव्य क्रिस्टल पर वार करने ही वाला था। सबकी सांसें जैसे रुक सी गईं। और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस शिवलिंग के अंदर की शक्ति ने जवाब दिया। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां शक का सामना सीधे चमत्कार से होता है। कहते हैं जैसे ही गधा ने शिवलिंग को छुआ, एक ऐसी रोशनी चमकी जिसने सबकी आंखें चौंधियां दी। शिवलिंग के अंदर वो शांत सी चुनरी एक धधकती हुई आग की तरह चमकने लगी। बादलों के गरजने जैसी एक जोरदार आवाज ने पूरे मंदिर को हिलाकर रख दिया। ये सब देखकर वो घमंडी राजा डर के मारे पीछे गिर पड़ा। उसे अपनी आंखों के सामने दिव्य शक्ति का सबूत मिल चुका था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार के बारे में नहीं है। ये जो प्रतीक है ना, ये हमें असल में बहुत कुछ सिखाता है। चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे गहरे दार्शनिक मतलब को समझते हैं। हिंदू दर्शन की बात करें तो शिव और शक्ति को इस ब्रह्मांड के दो सबसे जरूरी पहलू माना जाता है। शिव है चेतना, एक विचार, स्थिरता, और शक्ति है ऊर्जा, एक्शन, यानी जो कुछ भी हमें दिखता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और ये बात यहाँ कितनी खूबसूरती से सामने आती है। देखिए, ये जो क्रिस्टल का लिंगम है जिसे शिव का निराकार रूप मानते हैं, वो है शिव, यानी कि शुद्ध चेतना, बिल्कुल स्थिर। और उसके अंदर वो जो लाल चुनरी है वो है शक्ति, जीवंत चलायमान ऊर्जा। अब आप सोचिए, लिंगम के बिना चुनरी का कोई आधार नहीं, और चुनरी के बिना लिंगम में कोई जान नहीं, कोई जीवन नहीं। यही है वो अटूट बंधन जो इस पत्थर में हमेशा के लिए कैद हो गया है।
और अंत में यही वो परम सत्य है जिसे ये प्रतीक दिखाता है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। वो दो नहीं है, बल्कि एक ही ब्रह्मांडीय सच के दो पहलू हैं। तो आखिर में यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या यह बस एक अनोखी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, मतलब प्रकृति का कोई ऐसा करिश्मा जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए, या फिर यह सच में आस्था और दिव्यता का एक जीता जागता सबूत है? शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं हैं, वो तो बस हमें ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि यह ब्रह्मांड हमारी सोच और समझ से कहीं ज्यादा बड़ा है और कहीं ज्यादा अद्भुत।